एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आपकी जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताऊंगी। ऐसे प्रश्नों को हम पढ़ेंगे जो वार्षिक परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। तो 4 सेट मैं आपको दूंगी। 4 सेट के माध्यम से आपके पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। आपका जो पेपर है वो 75 अंक का है। अगर आपको 70 अंक एग्जाम में लाना है तो चारों सेटों को आप पढ़ें। तो इस तरह के निर्देशांक रहेंगे आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और यह जो पेपर है दोनों क्लास के बच्चों के लिए है। तो आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है आपका, निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा नमक। दूसरा है, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि हैं, तो ये सब क्या है? आपकी उप धातुएं हैं। तीसरा है, एटीएम शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जॉन डाल्टन ने एटीएम शब्द का प्रयोग किया। चौथा है, कोशिका में केंद्र की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्र की खोज की। पांचवा है, पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है। और छठा है, विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है, तो क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और ये आपका यहाँ से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा डेड डैश होती है, तो क्या होती है? बढ़ती है। दूसरा है, विलयन एक डेड डैश मिश्रण होता है, तो विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। तीसरा है, न्यूटन की खोज डेड डैश ने की थी, तो न्यूटन की खोज चैडविक ने की थी। चौथा है, पादप कोशिका की भित्ति डेड डैश की बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। और स्थायी ऊतक की कोशिकाएं डेड डैश नहीं होती हैं, तो ये विभाजित नहीं होती हैं। और छठा है, न्यूटन का डेड डैश नियम जड़त्व पर आधारित है, तो प्रथम नियम जड़त्व पर आधारित है। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। अगला जो आपका प्रश्न है, इसमें आपकी जोड़ियां हैं, तो आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से इनको कंप्लीट करें। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। अगला आपका जो प्रश्न है उसमें एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, हमारे आसपास द्रव कितनी अवस्थाओं में विद्यमान होता है? तो 3 अवस्थाओं में विद्यमान होता है। और दूसरा है, एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। तीसरा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। CaOH2। और किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम आवेश होता है। और पांचवा है, वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? तो मंदन कहते हैं। छठा है, 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को क्या कहते हैं? तो अंतरा फसलीकरण कहेंगे। और ये यहाँ से आपका पांचवा प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। पहला है, कोलाइड एक समांगी विसरण है, तो ये असत्य है। दूसरा, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, तो ये सत्य रहेगा। तीसरा है, अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 होता है, तो ये असत्य है। और चौथा है, बल एक अदिश राशि है, तो ये आपका सत्य है। और पांचवा है, निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं, तो ये भी सत्य है। और द्रवों का निश्चित आयतन एवं निश्चित आकार होता है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, कंप्लीट आप अच्छे से करें। और ये छठा प्रश्न है, 2 नंबर के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हुए हैं आपके। ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी देना है। और भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण बताना है। समांगी मिश्रण एवं विसमांगी मिश्रण को उदाहरण सहित समझाना है आपको। और ये 9वां है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम व संकेत लिखना है। और 11वें में रंध्र के क्या कार्य हैं? रेखित तथा अरेखित पेशी में अंतर स्पष्ट करना है। और सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए और उदाहरण भी आपको बताना है।
14वां है बल का एसआई मात्रक क्या है समझाइए। 15वां घर्षण से क्या क्या लाभ होते हैं। 16वां गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। और ये 17वां गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी तथा गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी में अंतर स्पष्ट करना है। 18वें में पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में अंतर आपको लिखना है कोई 3। और ये इसका अथवा। और ये 19वां प्रश्न है जिसमें ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको उदाहरण सहित बताना है। और ये 20वां है हरी खाद क्या है इसके लाभ लिखिए। आयनिक तथा आणविक यौगिक क्या होते हैं उदाहरण भी दीजिए 4 नंबर में। और चाल और वेग में अंतर बताना है। 23वां है पराध्वनि के अनुप्रयोग लिखिए। 4 नंबर के प्रश्न हैं। तो आज के इस वीडियो में कक्षा 9वीं के लिए विज्ञान का सेट ए हमने कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में सेट बी हम पढ़ेंगे। जब तक इनको अच्छे से कंप्लीट आप करें।